नमस्कार दोस्तों। हमारा देश भारत कोई धर्मशाला नहीं है। क्या भारत वाकई एक खुला मैदान है जहां कोई भी आकर बस जाए? क्या हमारी सीमाएं सिर्फ नक्शे पर हैं, ज़मीन पर नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा, भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है। जी हाँ, ये शब्द हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने हाल ही में एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किस संदर्भ में कही, इस फैसले का क्या मतलब है और इसका सीधा असर आम जनता पर कैसे पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कुछ सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में और अवैध विदेशी घुसपैठिए घुसपैठ कर रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों का दिल्ली और जम्मू जैसे शहरों में इनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। सरकार ने कहा, इनकी मौजूदगी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। कुछ के तो संबंध आतंकी संगठनों से भी बताए गए हैं। तब कोर्ट ने भी इसे पूरी गंभीरता के साथ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आए और बस जाए। इस एक पंक्ति में छुपा है एक बहुत बड़ा संदेश कि भारत संविधान के दायरे में रहते हुए देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा सबसे ऊपर है। इस टिप्पणी का साफ मतलब है, भारत में रहने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं और जो लोग गैर कानूनी तरीके से देश में घुसते हैं वो न सिर्फ कानून तोड़ते हैं बल्कि सुरक्षा, संसाधनों और सामाजिक ढांचे पर भी दबाव बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार को अवैध घुसपैठ पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा बनी रहे। भारत में अवैध प्रवासियों की संख्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए अनुमानित लगभग 2 करोड़ हैं, रोहिंग्या 40,000 प्लस हैं। अन्य देश जो हमारे यहाँ प्रवासी हैं वो हज़ारों में ही होंगे। दिल्ली के मदनपुर खादर, हैदराबाद, जम्मू और मेवात, इन इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियां बन गई हैं। यहाँ बिजली, पानी चोरी, दस्तावेज़ों की फर्जी तरीके से तैयारी की गई और कई बार अपराधी गतिविधियों में रिपोर्ट भी आई है। भारत का संविधान सभी को मानवता का अधिकार देता है, लेकिन जो मानवता की आड़ में कानून तोड़ा जाए तो सरकार और न्यायपालिका को सख्ती दिखानी ही पड़ती है। अब सवाल उठता है, क्या इसका असर सभी प्रवासियों पर पड़ेगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जो लोग कानूनी तरीके से आए हैं, शरणार्थी हैं या जिनके पास परमिट है, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अवैध रूप से घुसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह बयान न सिर्फ एक कानूनी संदेश है बल्कि एक चेतावनी भी है। भारत में मेहमान नवाजी की भी एक सीमा है। जो लोग नियम तोड़ते हैं वो इस देश की आतिथ्य पर भी सवाल खड़े करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? क्या अवैध घुसपैठियों का देश से बाहर किया जाना चाहिए या हमें और सहिष्णु होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही देश हित से जुड़े मुद्दों पर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।